तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ड्रामा सीरियल 2 किनारे तो दिन ब दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगली आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जब शहीर के सारे राज फाश हो जाने हैं। अभी तक की एपिसोड से तो यही लग रहा था कि शायद दुल्हे शहवार बहुत खुश रहेगी और शहीर का किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अब बाजी बिल्कुल ही पलटने वाली है, क्योंकि शहीर की बहन तो दुल्हे फिशां की बहुत ही अच्छी दोस्त है और दुल्हे शहवार को तो इस बारे में पता ही नहीं होता कि वो शहीर के साथ मिलने के लिए आई हुई है। अब शहीर चूँकि अपनी बहन के साथ और अपनी बीवी के साथ बाहर गेट टुगेदर पर आया होता है, तो वहाँ पर ही इत्तेफाकन दुल्हे शहवार भी आ जाती है। दुल्हे शहवार को देखकर तो शहीर की जान ही निकल जाती है और हक्का बक्का ही रह जाता है कि ये कहाँ से आ गई है। खैर, दुल्हे शहवार जब वहाँ पर सबको देखती है तो बड़ी हैरान होती है कि ये लड़का तो कह रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है और आज शहीर यहाँ पर गप्पे मार रहा है। खैर, वो आगे जाती है तो वहाँ पर ही इसकी शहीर की बहन कहती है कि क्या हाल है तुम्हारा दुल्हे शहवार, और सुनाओ क्या हालात चल रहे हैं आजकल। जिस पर दुल्हे शहवार कहती है ठीक हूँ मैं। तो फिर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा मरीज शोहर होता था वो कैसा है। जिस पर दुल्हे शहवार कहती है कि मरीज था, मर गया, और वैसे भी अब तो मैंने दूसरी शादी कर ली है। जिस पर शहीर की जान निकल जाती है कि कहीं दुल्हे शहवार बता ही ना दे मेरी बहन को कि इसने मेरे साथ दूसरी शादी कर रखी है। लेकिन अब की बार शहीर बच ही जाता है, क्योंकि दुल्हे शहवार नहीं बताती उसको कि उसने इसके भाई के साथ शादी कर ली है। पास में ही इसकी बीवी भी खड़ी होती है, लेकिन ये बात का थोड़ा पर्दा ही रह जाता है, क्योंकि दुल्हे शहवार को कहती है इसकी दोस्त कि देखो ये मेरी भाभी हैं और बहुत ही अच्छी हैं, मैं आज इनके साथ बाहर आई हुई हूँ। जब वो ये बात सुनती है तो हक्की बक्की रह जाती है और शहीर को घूरने लग जाती है कि शहीर ने तो इसको कहा था कि ये अपनी पहली बीवी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और इसने तो इसको तलाकनामा भी भिजवा दिया हुआ था, तो ये फिर आज ऐसे क्यों है सब कुछ। खैर, ये बात करने के बाद तो दुल्हे शहवार घर चली जाती है और किसी भी बात का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ दुल्हे शहवार अपनी माँ के घर में मिलने दोबारा चली जाती है। उसको समझ नहीं आती कि इसकी माँ इसको बार बात पर जलील कर रही है, लेकिन दुल्हे शहवार है कि बहुत ही घटिया औरत है। दरअसल अब दुल्हे शहवार जब जाती है ना अपनी माँ के घर, तो इसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। तैमूर अपनी माँ को कहता है कि अम्मी, मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये किस हैसियत से हमारे घर आई थी। जिस पर इसकी माँ कहती है कि तैमूर क्या हो गया है बेटा, क्यों तमाशा कर रहे हो। जिस पर तैमूर अपने कमरे में आयमा का हाथ पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि आयमा, तुम अपना सामान पैक करो, हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैंने अम्मी को मना भी किया था, मेरे मना करने के बावजूद भी वो लड़की यहाँ पर आई है। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, जो अम्मी ने उसको मेरे से ज़्यादा फौकियत और अहमियत दे दी है। जिस पर आयमा कहती है कि तैमूर, अब अपना गुस्सा ठंडा कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बात और ही हो और हमें कुछ और नज़र आ रहा है। जिस पर तैमूर कहता है कि नहीं आयमा, तुम नहीं जानते इन लोगों को। खैर, अब आयमा अपना सामान पैक करने लग जाती है। दूसरी तरफ अब वलीद की ज़िंदगी में जब से ही मावरा आई है, वलीद की ज़िंदगी थोड़ी सी तो सेटल हो ही गई है, क्योंकि वलीद जब देखता है मावरा को कि वो कितने प्यार से दुआ को अपने पास रखती है और कितने प्यार से दुआ का ख्याल रखती है, तो वलीद के दिल में अब हल्का हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आने ही लग गया है मावरा के लिए। मावरा बेचारी दिन रात कामों में मसरूफ़ रहती है और वलीद ने जब से इसको डांटा है तब से वो बेचारी अब और ही मोहतात रहने लग गई है। मावरा को ऐसा लगता है कि अब उसको कोई भी गलत फैसला या गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। खैर, वलीद जाता है मावरा के पास और कहता है कि मावरा, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि किस लिए। तो वलीद कहता है, हर उस चीज़ के लिए जो अब तक होती रही है। ना जाने मुझे क्या हो गया है, मैं दुल्हे शहवार का गुस्सा तुम पर निकालता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम में और दुल्हे शहवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस पर मावरा बहुत खुश होती है और कहती है कि शुक्र है वलीद, आपको एहसास हो गया, क्योंकि एहसास ही बहुत ज़रूरी होता है हर रिश्ते को बचाने के लिए। अगर आपने एहसास ही ना होता तो मेरा क्या बनता। जिस पर वलीद और मावरा बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर घूमने फिरने के लिए भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ दुल्हे शहवार जब घर आती है तो इसके बाद कुछ ही घंटों बाद शहीर भी घर आ जाता है। शहीर के साथ इतना तमाशा लगाती है और उसका गिरबान पकड़ के कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम खुश नहीं अपनी बीवी के साथ, ये सब कुछ क्या था। तो वह कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा कोई गुलाम थोड़ी हूँ, तुम जो जो कहोगी मैं करता रहूँ, अब जैसा चल रहा है चलते रहने दो। और वैसे भी तुम्हें क्या मसला है अगर मेरी बीवी मेरे साथ थी। अगर ये बातें मेरी बीवी को पता चल गई ना कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो देखना वो तो तुम्हें जान से ही मार देगी। दरअसल दोस्तों, अगली आने वाली एपिसोड में शहीर की पहली बीवी को ये बात पता चल ही जानी है कहीं ना कहीं से कि इसने दूसरी शादी कर रखी है, और
پھر شہیر کی بیوی کے جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ عورت تو پہلے ہی غصے کی بہت تیز ہے، کیونکہ ساری کی ساری شہیر کی جائیداد اس کی بیوی کی ہی تو ہے۔ اس کی بیوی بہت زیادہ امیر ہے اور اسی کی دولت پر شہیر اتنا پیسہ لٹاتا پھر رہا ہے دلہے شہوار کے اوپر۔ اب یہ عورت آئے گی اور دلہے شہوار کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کو ہوش دلوائے گی کہ میں ہوں شہیر کی بیوی، میرے علاوہ میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور تم جیسی عورت جو اپنے ہی شوہر کو چھوڑ کر آ گئی ہے، کیا سمجھتی ہو کہ میرے شوہر پہ قبضہ کر لو گی؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور پیچھے کھڑا شہیر کچھ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ شہیر تو آگے اپنی بیوی کے ہی ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔